हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं हम एक नई जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए। आप सबको पता है कि श्रावण का महीना शुरू हो गया है, तो श्रावण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कौन से सोमवार क्या करना चाहिए, सब की जानकारी लेकर हम आ गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एस्ट्रो, वास्तु, माइथोलॉजिकल, श्लोक, मंत्र सबकी जानकारी आपको यहीं पर मिलती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए श्रावण क्या है, श्रावण मास क्या होता है। श्रावण मास यानी कि श्रावण का पूरा महीना, जब आषाढ़ जो महीना है खत्म होता है, उसके बाद श्रावण का पूरा महीना शुरू होता है। और श्रावण जो है ये पड़ा है नाम श्रवण नक्षत्र पे। अब जब चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र के आसपास होता है तो उसे श्रावण मास कहते हैं। पूरा महीना जो है महादेव को डेडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब पूरा हलाहल जो विश्व को खत्म कर रहा था उसे महादेव ने ग्रहण किया था। महादेव ने उसे कंठ में ग्रहण किया था और वो नीलकंठ कहलाए थे। और ये विष इतना जहरीला था कि महादेव भी उससे आहत हो रहे थे और वो तप रहे थे। ताप बढ़ता जा रहा था और तब सारे देवताओं और असुरों ने मिलकर उनका जल अभिषेक और दूध से अभिषेक किया ताकि उनका ताप जो है कम हो सके। बारिश बरसाई गई, मेघ बरसाए गए और तब से ये श्रावण जो है अस्तित्व में आया। और तब से पूरा महीना जो है भक्ति का महीना कहा जाता है और महादेव को समर्पित होता है, क्योंकि विष्णु जी को विश्राम चले जाते हैं और महादेव जो है सृष्टि की कार्यभार जो है वैसे तो महादेव के हाथ में है, पर विष्णु जी को दिया जाता है। वो भी कार्यभार महादेव ही संभालते हैं। तो अब ये बात तो आपको पता चल गई कि ये बहुत ही पवित्र महीना है। इतना समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने का, आपको आपसे मिलवाने का ये महीना है। ये मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ना ही महादेव को डेडिकेटेड, बल्कि महादेव के हर भक्त को डेडिकेटेड है। भक्त ना भी हो तो हर इंसान को डेडिकेटेड है, क्योंकि ये आपको आपसे मिलाने के लिए आता है। तो अगर आप सही से सब चीजें करेंगे तो आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी, बल्कि आपको आपके जीवन का उद्देश्य भी मिल जाएगा। कैसे? तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये श्रावण मास कैसे कब शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले नॉर्थ में और साउथ में अलग अलग शुरू होता है, क्योंकि पंचांग के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से वैसा होता है। तो उत्तर भारत जो है उसमें 30 जुलाई से शुरू हो चुका है और 28 अगस्त को ये खत्म होने वाला है। 4 सोमवार बीच में पड़ने वाले हैं, जो कि 3 अगस्त 2026, 10 अगस्त 2026, 17 अगस्त 2026, 24 अगस्त 2026 होने वाला है। और जो दक्षिण भारत है उसमें ये 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 को खत्म होने वाला है। और उसके जो 4 सोमवार है वो 17 अगस्त, 24 अगस्त, 31 अगस्त और 7 सितंबर यानी कि 7 सितंबर पड़ने वाले। अब आपको क्या करना है इसमें, आपको पूरा महीना, पहले तो बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं कि ये हम एक चीज छोड़ देंगे, या फिर नॉनवेज तो बहुत सारे लोग मोस्ट ऑफ लोग नॉनवेज ही छोड़ते हैं, क्योंकि तामसिक से हम दूर रहेंगे, हम सात्विक भोजन करेंगे, हम जप करेंगे, हम ध्यान करेंगे, यही सब है। मतलब श्रावण का महीना अगर हम आपको बताएं ना, तो ये इतना पवित्र इसीलिए है क्योंकि आप जो है डायरेक्टली महादेव से अलाइन होते हैं, उनकी एनर्जी से अलाइन होते हैं। आप एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी सारी चीजों को आप पूरा कर सकते हैं। आप में वो एनर्जी होता है, प्योरिटी होता है, एक शुद्धता होता है। तो जितने भी मैले कर्म होते हैं उसे धोने का सबसे अच्छा महीना जो है वो श्रावण महीना माना जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, अब जैसे रोज का पूरा महीना है, अभी जैसे 30 दिन है, एक महीने का श्रावण होता है। एक महीने आपको डेडिकेटेड रहना है। अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार, काम, ये सबको बाजू में रख देना है, साइड में रख देना है। ये तो है ही, ये तो इंसान की व्याधियां हैं, लेकिन इसे ही तो खत्म करने के लिए श्रावण आता है। ये आपको आपसे मिलाने के लिए ही तो आता है। तो इसे साइड में रखकर इसकी जगह आपको देना है जप को, ध्यान को, वचन को, अध्यात्म को,
महादेव को समर्पित होना है, आपको ये चीजें करनी है इन चीजों की जगह। तो सबसे पहले सोमवार को पूरे दिन, पूरा महीने भर आप जो कर सकते हैं, आप भले रोज पूजा न करें या फिर भले आपको टाइम न मिले, लेकिन 4 सोमवार को अगर आप पार्थिव शिवलिंग से पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का महत्व बहुत ज्यादा। पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग जो आपके स्वयं हाथों से बनाते हैं आप। तो ये पार्थिव शिवलिंग जो है, इसका महत्व कलयुग में बहुत ज्यादा है। ये महाशिव पुराण में मेंशन है कि कलयुग में सबसे ज्यादा जिसका महत्व होता है वो पार्थिव शिवलिंग है। तो आप 4 सोमवार 4 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। मिट्टी आपको कहीं भी पौधों की दुकान में मिल जाएगी, आप उससे छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं। उसमें दूध, भस्म, बेलपत्र मिलाकर उसे अंगूठे के इतना ही, उससे थोड़ा बड़ा आप उसका शिवलिंग बनाकर उस पर जल अभिषेक और पंचामृत का स्नान कर सकते हैं। पंचामृत में आपको पता ही है, दूध है, दही है, घी है, शक्कर है और शहद है। उसके साथ आप चावल और इलायची भी मिला सकते हैं। ये मिलाने से आपका वेल्थ हेल्थ दोनों भी सही हो जाता है। तो इसका पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और उनका नाम जप वगैरह कर सकते हैं। और ये जो शिवलिंग है इसका आपको विसर्जन करना है उसी दिन। तो ऐसे 4 शिवलिंग अगर आप बनाते हैं और उनका जप ध्यान करते हैं तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये सही में होती है। तो श्रावण के ये 4 सोमवार आप ये रिपीट करके देख सकते हैं, आप ये करके देख सकते हैं। बाकी पूरे महीने जो है, आप अगर थोड़ा सा जल्दी उठ सके तो बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा जल्दी उठकर उनका ध्यान करना, सोने से पहले उनका ध्यान करना, दिन भर उनका चैंट करते रहना, उनका नाम लेते रहना। जरूरी नहीं है कि आप सामग्रियों से उनकी पूजा करें। अगर आपके पास सामग्री नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ऐसे बैठकर ध्यान लगाकर शिव मानस पूजा का सूत्र जो है वो पढ़ सकते हैं। उसमें सारी सामग्री आ जाती है, आपको बस विजुअलाइजेशन करना है और उनकी पूजा हो जाती है। महादेव की पूजा का कोई भी विधि नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उनकी पूजा कभी भी, किसी भी समय, किसी भी चीज से कर सकते हैं। कोई चीज नहीं है तो भी कर सकते हैं, सिर्फ नाम से भी उनकी पूजा होती है। उन्हें जो चाहिए होता है वो है सिर्फ और सिर्फ भावना। आपकी भावना उनसे जब जुड़ जाती है तो आप स्वयं शिव से जुड़ जाते हैं। और लोग मंदिर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन अपने अंदर के शिव को कोई ढूंढ नहीं पाता और इसकी वजह से सब लोग भटकते रहते हैं। तो ये श्रावण महीने आपको अपने अंदर जगाना है, आपको अपने अंदर के शिव से मिलना है, आपको अपने अंदर के, क्योंकि महादेव कण कण में है, महादेव हर आत्मा में है, हर बॉडी में, हर जगह है। आपको इस श्रावण अपने अंदर के शिव से मिलना है। पूजा पाठ तो आप देख ही लेंगे, पूजा पाठ आप कर ही लेंगे, लेकिन अगर वो आत्मा से आप उनसे नहीं मिले, आपकी आत्मा उनसे अलाइन नहीं हुआ, तो ना श्रावण काम का, ना पूजा काम की, ना जप काम का। आपकी भावनाएं, आपके इंटेंशंस अगर उनसे नहीं मिले तो कोई भी पूजा या कोई भी अभिषेक काम नहीं आता। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पूरे श्रावण भर आप उन्हें समर्पित हो जाइए, उन्हें पूरी तरह से बोलते हैं ना, अपने आप को उन्हें दे दीजिए। और जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं ना, तब चीजें वर्क करती हैं। मनोकामना आपकी तब पूरी होती है जब आप सब कुछ छोड़ते चलते हैं। आप जब तक पकड़ के रखते हैं तब तक ये चीजें नहीं होती। तो ये थी श्रावण की इंफॉर्मेशन कि हमने आपको बताया कि कब क्या शुरू होने वाला है और क्या आपको इसमें करना चाहिए। तो बस भक्ति करते रहिए और मन को हल्का रखिए, सारी चीजें, सारी बुरी चीजें निकाल दीजिए और बस अच्छे राह पे चलिए, अध्यात्म की राह पे चलिए, जिससे आपको मोक्ष की राह मिल जाए। तो इसी वीडियो के साथ, इसी वाक्य के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो या कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप हमसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वास्तु एस्ट्रो कंसल्टेशन आप हमसे ले सकते हैं। कोई भी लाइफ कोच गाइड हो, कुछ भी, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर जरूर करिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।